Assalamu alaikum everyone, this is Jawad and today I welcome you all to our podcast. So the topic of our today's podcast is risk taking in entrepreneurship. तो रिस्क टेकिंग अगर देखा है तो एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोस्टली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इन द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको रियलाइज़ होगा कि एक ऐसा स्किल है जो हर एंटरप्रेन्योर के एट द टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए जो हासिल करने के. So the first question that comes to the mind is कि what is the difference between risk and what is the difference between risk and risk taking? So Habib, what would you like to add in this? Risk is simply the likelihood of something happening and risk taking. ठीक है. और रिस्क टेकिंग मतलब देखा है तो एक एबिलिटी है देखा है कि मतलब आप किस तरह से रिस्क ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा जवाद, मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ कि जैसे देखें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि यार मेरा पैसा ना डूबे, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये दूसरा फैक्टर है. इसके अलावा कंपेटिटर क्या काम कर रहा है मार्केट में, ये तीसरा फैक्टर है. जाहिर सी बात है, अब एक एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में इंटर हो रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि यार मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट क्या कर रही है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, या जो मैं प्राइस रख रहा हूँ दूसरे से कम है या ज़्यादा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को देखनी पड़ती हैं. तो मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर्स को देखकर ही एक एंटरप्रेन्योरशिप को मार्केट में एंटर होना चाहिए. सॉरी टू डिस्टर्ब जरीना, लेकिन मुझे लगता है एज ए एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट थॉट होती है बंदे के माइंड में वो ये होगी कि यार अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, एज ए एंटरप्रेन्योर, तो उसका ये होगा कि मैं लॉस में नहीं जाऊँगा. एज अ पहला महीना, दूसरा महीना, ठीक है ना, मैं प्रॉफिट भले नहीं कमाऊँ, ठीक है ना, मेरी वो लाइन हो कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है एक ब्रांड इमेज, अगर आप नॉर्मल अगर कोई आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है अपने नाम से, तो कोई ब्रांड इमेज क्रिएट करने में टाइम लगता है, कस्टमर लॉयल्टी होती है, काफ़ी चीज़ें हैं, लोगों का बाइंग बिहेवियर, ठीक है ना. और पहले तो आपको लोगों का समझना पड़ता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है. और एक ये होता है कि नॉर्मल अगर आप कोई शॉप पे जाए ना, तो मेन चीज़ है कि आपका जो बिहेवियर होता है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को. अगर आप एक अच्छे से बिल्कुल एक बंदे को होस्ट करें, वेलकम करें, तो उसका मन होगा कि नहीं यार ये अच्छा बनता था, ठीक है ना. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है ना, जो एज ए एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए जब भी वो नया बिजनेस स्टार्ट करे. ठीक है. अच्छा, इसमें वो भी होता है, एक फियर भी होता है कि फेलियर का, कि रिस्क नहीं ले पा रहा होता बंदा क्योंकि सोसाइटी का फेलियर का फियर होता है, स्पेशली यंग जनरेशन में. वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि लगता है कि अभी स्टार्ट करेंगे फेल होंगे तो फिर वही दोस्त जो को मैं बता रहा था असल तो में काउंट हमारे करेंगे. यहाँ ये मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में ना फेलियर को बहुत बुरा समझा जाता है, ठीक है ना, कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है ना. नहीं, लोग ये समझते नहीं भाई, फेल हो गए तो हो गए. आप ये नहीं देख रहे अदर हैंड का आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है. आप एक बार फेल हुए ना तो आपको गलतियाँ पता चल गई अपनी. जब आप वही चीज़ सेकंड टाइम करोगे तो आपको वो रियलाइज़ होगा ना कि आपने जो गलतियाँ की थी वो आप इस बार ना रिपीट करो, ठीक है ना. तो हमारी सोसाइटी में मैं समझता हूँ कि लोग एक तो फेलियर से बहुत डरते हैं, ठीक है. तो मेन चीज़ ही यही है कि लोग फेलियर से डरते हैं. जो अभी भी जो इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल आप देख लें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोर्सेज करवा रही है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप के वगैरह, ठीक है ना. लोगों को, स्टूडेंट्स को और इन्वॉल्व कर रही है एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस में. क्योंकि मेरे हिसाब से जॉब सही है, जॉब बंदा पढ़ ले जॉब के लिए, ठीक है ना, लेकिन जॉब आप आपका मेन गोल ना हो, आप उसको एज फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी. अभी आप जैसे पेंडेमिक आया था कोविड में, तो आप ये चीज़ नोट करें कि पेंडेमिक में कितने लोगों की जॉब्स से लोगों को रिमूव कर दिया, ठीक है. कंपनीज ने अपने जो वो थे एम्प्लॉयज़ थे ले ऑफ कर दिया, ठीक है. तो लेकिन जो बिजनेसेस थे, ठीक है ना, जो बिजनेस थे वो ठीक है, उन पे भी इन्फेक्ट पड़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे स्टैंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना. तो मेरा ये है कि अच्छा है कि स्टूडेंट्स और इंगेज हो रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, होना भी चाहिए. ऑब्वियसली आजकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इतनी इन्हेंस हो गई हैं, स्टडीज़ इतनी इन्हेंस हो गई हैं, ठीक है ना. अब अवेयरनेस हो रही है स्टूडेंट्स को भी कि जॉब्स में इतना फ्यूचर नहीं है जितना बिजनेस में. ये देखा जाए तो मतलब मार्केट जैसे जाते हैं हम, तो मतलब दिल में डर नहीं रखो, एक बार आओ आगे बढ़ाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो. मतलब खुद ही लोग आपकी शॉप पे आएंगे, मतलब जितना आप मतलब बोलेंगे यार मैं चीज़ ये वहाँ से इतनी चीज़ में ले रहा हूँ, तो आपको क्या, आप बोलोगे हमें नुकसान हो, वो आप नहीं चाहोगे. तो उसको कम से कम 10 रुपये या 5 रुपये कम करो, क्योंकि वो चीज़ आपसे लेगा. एक बार आपकी लाइन बन गई ना उस हिसाब से, तो आपका बिज़नेस सही चलेगा. वो आदमी जो ना जो आपसे चीज़ ले रहा है वो मतलब मुतमईन होगा यार इसकी चीज़ अच्छी है, क्वालिटी है और मतलब सही दाम में मिल रही है. ठीक है.
अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो यही चीज़ है, जैसे हबीब ने बताई, पवन ने बताई कि हम लोग फेलियर से डरते हैं, बट इन रियलिटी ये है कि फेलियर्स ही तो हमें बताते हैं कि हमारी कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ किन एरियाज़ में हमारी वीकनेस है, और उनको जब हमें पता होगा तो हम उनको नेक्स्ट टाइम ओवरकम करके वही चीज़ को दोबारा बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ये कर देंगे कि बस फेल हो गए और अब कोई ज़रूरत नहीं है और उसको हम एक एज अ लर्निंग कर्व नहीं ले रहे, सो ऑब्वियसली आगे भी कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। तो फेलियर को हमें एज अ पॉजिटिव देखना चाहिए और उसके अंदर जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई करके हमें दोबारा से एक चीज़ को ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि रिस्क के इनोवेशन का क्या कोई रिलेशनशिप है रिस्क टेकिंग से, क्योंकि ऐसे हम देखते हैं मार्केट में, जैसे मोबाइल की मार्केट देख लें तो मोबाइल में अगर देखा है तो एप्पल है, सैमसंग है, ये लोग हर साल कोई नई चीज़ लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, कोई नई टेक्नोलॉजी, और फिर बाकी सारे इनको फॉलो करने लगते हैं। तो क्या रिस्क टेकिंग इनोवेशन से कोई लिंक है कि मतलब जो रिस्क लेते हैं वो इनोवेशन ज़्यादा करते हैं? जवान, इसमें मैं इंक्लूड करूँगा कि देखें, अगर आपका जो भी ये है ना, आप जो कह रहे हैं रिस्क टेकिंग, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आप मोबाइल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से जो आईटी है ना, ठीक है ना, वो आगे का फ्यूचर है, ठीक है। अगर आपको आईटी से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है तो आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में इंगेज रहना पड़ेगा, वरना आप पीछे हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास सबके सामने एग्जांपल है कि जैसे नोकिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, ठीक है ना, मोबाइल्स में, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ नोकिया था ना वहाँ उस लेवल पे कोई और ब्रांड और कंपनी नहीं थी। लेकिन नोकिया इतना फेल क्यों हुआ? क्योंकि जब सारी कंपनीज ने एंड्रॉयड अडॉप्ट किया, ठीक है, नोकिया वॉज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है ना, उसने विंडोज़ पे गए, उन्होंने एक इनोवेशन लिया, रिस्क लिया, लेकिन क्या हुआ, ह्यूज फेल हो गया, ठीक है ना, वो बहुत गंदा। लेकिन आपको भी पता है कि नोकिया का अब आप देख रहे हैं कुछ वो नहीं है। क्यों? सैमसंग, एप्पल्स वगैरह, अब एप्पल्स का भी था, जब एप्पल्स अपना न्यू मोबाइल लॉन्च करा, iOS था, क्या पता वो अगर इतना iOS इतना अच्छा टेक्नोलॉजी में नहीं होता अच्छा, या एंड्रॉयड अच्छा होता, तो आई गेस आज सैमसंग ज़्यादा ऊपर होता और एप्पल नहीं होता। लेकिन नहीं, एप्पल और सैमसंग इसीलिए बेटर कंप्यूटर्स हैं क्योंकि iOS भी लोग प्रेफर करते हैं और एंड्रॉयड भी। और क्यों नोकिया फेल हुआ? क्योंकि वो विंडोज़ वाज लाइक कि वो इतना कंपैटिबल नहीं था लोगों के साथ मोबाइल में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये कि आपको इनोवेशंस करनी चाहिए, लेकिन देख के, रिस्क तो है। और अगर आईटी की फील्ड है, आपका आईटी का प्रोडक्ट है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ इंगेज रहना चाहिए इन फ्यूचर, मेरे हिसाब से। अच्छा यार, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लो किसी भी तरह का, क्योंकि उसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत एबिलिटी है, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, डिग्री नहीं है। इवन कि मेरे अपने बहुत दोस्त हैं जो कि डिग्री याफ्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस रन किया हुआ है। तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, डिग्री एक मतलब मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक स्किल्स याफ्ता हो, आपके पास कोई एबिलिटी है, तो आप बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रिस्क टेकिंग में जैसे हमने बात की, इनोवेशन की बात की, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब जब आप इनोवेट करते हैं तो जैसे एन एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या करंटली भी कोई बिज़नेस रन हो रहा है, तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो आइदर वो एक मार्केट में फॉलोअर बन जाए, जो बाकी सब कर रहे हैं वो भी वही चीज़ है, विच इज़ लीस्ट रिस्की, क्योंकि आप जो बाकी सब कर रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं, आपको पता है चीज़ चल रही है तो मेरी भी चल जाएगी। बट फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इनोवेशन करना, जो रिस्क के ज़रिए ही होती है, और यही लोग जो होते हैं जो बिज़नेस रिस्क लेते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं कि वो हम मार्केट लीडर के तौर पर मार्केट को रूल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ली एप्पल की ली, सैमसंग की ली, ये हर साल जब इनोवेट करते हैं तो यही वजह है कि ये लोग मार्केट लीडर हैं आज, इनको कोई और कोई इनके करीब भी नहीं आ पाता है, क्योंकि ये लोग इनोवेशन में इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, और उसमें रिस्क जैसे ने बताया कि फेल भी हो सकती है वो चीज़, बट इन द एंड जब उसका रिवॉर्ड मिलता है तो वो एज अ मार्केट लीडर अपने आप को सस्टेन करा पाता है। देखा जाए तो मतलब मार्केट में जो चीज़ आती है, मतलब वो क्वालिटी कम होती है। मतलब जब मार्केट में अपना बिजनेस करना जा रहे हो ना, तो मतलब अपना माइंड सेट करो, तो मतलब मुझे मार्केट में जाके एक अच्छा लीडर बनना है, सबकी नज़र में अच्छा बनना है, तो चीज़ भी ऐसी रखो, मतलब बंदा भी मुतमईन हो, और शॉप वाला जो मतलब चीज़ खरीद रहा है ना, वो भी मुतमईन हो उस चीज़ से, यार मैं जाऊँगा मतलब वो मार्केट में, तो मेरा बिज़नेस अच्छा चले, अच्छा लीडर बनो सबकी नज़र में। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, तो इसमें एक और पॉइंट भी ऐड हो सकता है कि रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है अगर देखा है तो, क्योंकि देखें अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके करने आती है, बट अगर आपके पास राइट टाइम पे जहाँ पर अप्लाई करने से आप वही नहीं कर पा रहे, रिस्क नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों के पास कैपिटल बहुत होता है, बट उनको फियर होता है लॉस का, तो वो नहीं, अब कोई रिस्क लेकर कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते। तो
रिस्क, तो जब तक आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी तो आपके पास चाहे स्किल्स हैं, कैपिटल जितना भी, आपके पास 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, आप कुछ नहीं कर सकते। सॉरी टू डिस्टर्ब जवाहर, लेकिन देखिए बिजनेस में रिस्क तो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन वो आपके एबिलिटी के ऊपर है कि आप उस रिस्क को कैसे पोर्ट्रे और मेंटेन करते हो, ठीक है ना, कि आपके अंदर ना, देखिए बिजनेस हर कोई कर सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल, उसमें कोई बैरियर नहीं है। हाँ, जैसे कोई लेकिन डॉक्टर वही- बनना है तो एक लेकिन बैरियर है, जो डिग्री risk चाहिए। फैक्टर होता है वो हर किसी में नहीं होता, ठीक है ना। और जैसे ही जरीना ने कहा था कि डिग्री का, कि एज बिजनेस में आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए आजकल लोग, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में BBA वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और इंगेज कर रहे हैं कि बिज़नेस कैसे परफॉर्म होता है, बिज़नेस कैसे करते हैं। तो मेरे तो ये है कि आप बिज़नेस सीख तो सकते हो, लेकिन वो बात नहीं है। अगर आप जब तक खुद बिजनेस नहीं करोगे ना, आपको आइडिया नहीं होगा, आप वो फैक्टर्स और वो रिस्क आप खुद आइडेंटिफाई और खुद उसको मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जितना आप पढ़ लोगे, पढ़ने का ठीक है, फैक्ट है, आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है, आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जब तक आप खुद बिजनेस नहीं करोगे ना, आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात है कि इसमें जैसे प्रीवियसली मैंने कहा कि मार्केट में एंटर होने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। इससे मैं कंक्लूड करने के लिए एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन में देखा कि कंक्लूजन यही निकलता है कि रिस्क टेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की थी वॉर्टन बिजनेस स्कूल ने। वॉर्टन दुनिया के एक प्रेस्टीजियस बिजनेस स्कूल में से एक है आफ्टर हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। तो उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने 2000 एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो किया जो ग्लोबली जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन्होंने उनमें देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी क्वालिटी उनमें आइडेंटिफाई की, चाहे वो बिज़नेस स्टार्टअप करने में या बिज़नेस को रन करने में, इनोवेशन में, उन्होंने देखा कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो रिस्क टेकिंग की थी, जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल थे, वो 2000 एंटरप्रेन्योर। और ये बहुत ही एक तरह से आप देखा जाए तो बहुत ही क्रेडिबल स्टडी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। सो आई होप इस पॉडकास्ट के एंड में आपने कोई इससे टेक अवे किया होगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज़। और इसके अंदर मैं फाइनली इन द एंड एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो पीटर थील ने कहा था, जो हु इज़ द फाउंडर ऑफ पेपैल। पेपैल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है नहीं, और पाकिस्तान में हमेशा फ्रीलांसर और ये सब पॉइंट भी रेस करते रहते हैं कि पाकिस्तान में पेपैल लाया जाए। तो उनके फाउंडर ने पॉइंट कहा था, इन अ वर्ल्ड दैट चेंजिंग सो क्विकली द बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो उसने ये कहा था कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है फेलियर की तरफ जो आपको लेकर जाता है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने भी होती हैं, बट अगर हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा फेलियर है जो हमें यही सबसे बड़ा हमारा शॉर्ट कमिंग है, और यही चीज़ हमें इन द एंड फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। So I hope this podcast was interesting for you all. I would like to thank our guests Pawan, Abdul Habib and Zarina, and thank you very much.